नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक दुबे भगवान से आपके स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। दोस्तों, आज हमारी इस चर्चा का विषय है नेगेटिव सोचना नहीं है, हारना नहीं है, उठ पथिक उठा दरा को, इस स्वप्न को भूलना नहीं है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन रीजंस की जिनकी वजह से हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं, जिनकी वजह से हमें सफलता नहीं मिलती है। और बात करेंगे हम अपने उन 4 सॉल्यूशंस की कि जिनको अगर हमने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया तो हम अपनी लाइफ में अपने हर काम में सक्सेसफुल होंगे, हमें हमेशा सफलता मिलेगी। दोस्तों, आपने कई बार कुछ इस तरह के शब्द सुने होंगे अपनी लाइफ में, या आपने कहे भी होंगे, जैसे कि यार ऑफिस में मेरे बॉस ने मुझे ये काम दे दिया है, मुझसे ये काम नहीं होगा। या सुना हो कि आईएएस में टॉपर्स का सिलेक्शन होता है, आईआईटीएंस का सिलेक्शन होता है, मैं तो एक नॉर्मल स्टूडेंट हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। या अगर सुना हो तो बहुत से लोग कहते हैं कि यार मेरे तो 12th क्लास में 2nd डिवीजन मार्क्स थे, मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा। आखिर क्यों लोग किसी काम को शुरू करने से पहले इस तरह की बातें करते हैं और ये मान लेते हैं कि उनसे ये काम नहीं होगा और वो फेल हो जाते हैं? एक सिंपल आंसर इसका ये है कि लोग अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं, और जब लोग अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, किसी काम को नहीं कर सकते। और जब काम को नहीं कर सकते तो वो कभी सक्सेसफुल हो भी नहीं सकते। तो दोस्तों, ये अपने बारे में नेगेटिव सोचना बहुत डेंजरस होता है। और अब हम बात करेंगे कि आखिर हम क्यों अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं। हम बात करेंगे कि ये नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते क्यों हैं। इसके 2 मेन रीजन है। पास्ट में हमारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ कि हम 1, 2, 3 काम करने में सक्सेसफुल नहीं हुए, हमें सफलता नहीं मिली, तो हमने अपने माइंड में एक पिक्चर बना ली कि अब हम कभी सक्सेस नहीं हो सकते, और फिर हमने कोई भी नया काम करना, प्रयास करना बंद कर दिया। अपने बारे में एक नेगेटिव सोच बना ली। रीजन 2, हम कंफर्ट जोन में होते हैं और आराम करना हमें इतना अच्छा लगता है कि हमें फिजिकली और मेंटली आराम करने की आदत पड़ चुकी होती है। और जब हम कोई नया काम करते हैं तो हमारे उस काम को, हमारे उस प्रयास को ना हमारा फिजिकल सपोर्ट मिलता है, ना हमारा मेंटल सपोर्ट मिलता है। और जब हमारे किसी काम को हमारा फिजिकल सपोर्ट और मेंटल सपोर्ट नहीं मिलेगा तो क्या हम सक्सेस होंगे? कभी नहीं हो सकते, हम कभी सक्सेस नहीं होंगे। तो दोस्तों, यही 2 मेन रीजन है, यही 2 मेन कारण है जो आपको सफल होने से रोकते हैं। अगर आप इन 2 कारणों के सॉल्यूशन निकाल लो और उन सॉल्यूशंस को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लो तो आप हमेशा सफल होगे। यू विल गेट ऑलवेज सक्सेस। तो इन 2 रीजंस को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? इसके 4 सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशन 1 समझने के लिए मैं आपको एक आपकी स्टोरी सुनाता हूं। जी हां, आपकी स्टोरी, आप सबकी स्टोरी। और वो स्टोरी सुन के आपको भी ये एहसास हो जाएगा कि आप बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी। आप जब छोटे थे, 2 इयर्स के थे अप्रॉक्स, तो उस टाइम चलना सीख रहे थे। खड़े होते थे, जरा सा चलते थे, गिर जाते थे, चोट लगती थी, फिर खड़े होते थे, फिर चलते थे, फिर गिर जाते थे। लेकिन प्रयास जारी रहा। कब तक? जब तक आपने चलना न सीख लिया। फिर उसके बाद आप और बड़े हुए, आपने साइकिल चलाना सीखा, और साइकिल तब तक आप चलाना सीखते रहे जब तक आप सीख ना गए। और साइकिल चलाने के लिए भी आपको गिरे, चोट लगी, फिर उठे, लेकिन प्रयास जारी रहा और आपने साइकिल चलाना सीख ली। इसी तरह आपने और भी कुछ काम किए होंगे जहां आपको चोट लगी होगी, गिरे होगे, लेकिन आपने सीखा जरूर होगा।
तो जब हम छोटे थे, कुछ नया काम करने के सीख रहे थे, गिरते थे, चोट लगती थी, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं सोचते थे कि हमसे ये काम नहीं होगा। तो फिर अब क्यों सोचते हैं हम? दोस्तों, ऊपर वाले ने मुझे, आपको एक ऐसी नेचुरल पावर दी है कि हमें सक्सेस तो मिलनी ही है, कोई हमें नहीं रोक सकता, सक्सेस हमें मिलेगी। बस ऊपर वाला चाहता है कि हम प्रयास करते रहे, जैसे छोटा बच्चा प्रयास करता रहा, प्रयास करते रहे, सफलता हमें मिलेगी। ऐसी नेचुरल पावर है हमारे पास। तो दोस्तों, उस नेचुरल पावर का यूज करो और प्रयास करते रहो। इस छोटे बच्चे की स्टोरी से हमें दो बातें समझ में आती हैं, और हम कहें तो हमें 2 लेसन्स अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेने चाहिए। लेसन नंबर 1, गिरना है, उठना है, फिर चलना है, फिर गिरना है, फिर उठना है, फिर चलना है, लेकिन तब तक प्रयास करते रहना है जब तक हम सफल ना हो जाए। लेसन नंबर 2, हमें अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, हमें अपने आप को बिजी रखना है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने आप को बिजी रखता है अपने काम में, उसको पता है क्या करना है और वो वही करता रहता है। इसी तरह से हमें अपने आप को बिजी रखना है अपने काम में। अगर हम अपने आप को बिजी रखेंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, नेगेटिव थॉट्स धीमे धीमे खत्म हो जाएंगे, कभी नेगेटिव नहीं होंगे हम, और हमें लाइफ में सक्सेस मिलेगी। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन 2 की। सॉल्यूशन 2 दोस्तों वही है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। क्या था वो? कि हमें अपने बारे में अच्छाइयों को, अपनी अच्छाइयों को 21 डेज के लिए जब सुबह सो के उठेंगे तब लिखना है एक पेपर पर, और रात को जब सोएंगे तो उनको पढ़ना भी है। और जब हम 21 डेज तक अपनी अच्छाइयों को लिखते और पढ़ते रहेंगे तो सिर्फ हमें अपनी अच्छाइयां याद रहेंगी, हमारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएंगी। कुछ तो अच्छाइयां होंगी आपके अंदर, 1 2 3 4 लिखिए उनको। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके अंदर एक भी अच्छाई ना हो, डेफिनेटली आपके अंदर अच्छाई होगी। उनको लिखिए, उनको करिए। सॉल्यूशन नंबर 3, दोस्तों कई बार आप किसी काम को करते हैं, आपको सक्सेस नहीं मिलती, किसी फील्ड में कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, आपको सक्सेस नहीं मिलती है, तो आप ये मत सोचो कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, या आप ये मत सोचो कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन कुछ और वजह है जिसकी वजह से आपको वहां सक्सेस नहीं मिल रही है। और वो वजह क्या है? देयर इज सम अदर डेस्टिनी वेटिंग फॉर यू इन द लाइफ। देयर इज सम अदर डेस्टिनी। यस, वही डेस्टिनी जिसने अपने भूतपूर्व राष्ट्रपति अबुल कलाम साहब को एयरफोर्स के पायलट वाले एग्जाम में सक्सेस नहीं होने दिया। और जब वो सक्सेस नहीं हुए तो उनके गुरु स्वामी शिवानंद जी ने उनसे कहा था ये बात, देयर इज सम अदर डेस्टिनी वेटिंग फॉर यू इन द लाइफ, गो हैड। फिर उसके बाद वो वहां से आगे बढ़े और बाद में उनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में साइंटिस्ट की जॉब मिली, एंड देन आफ्टर दैट ही मेड हिस्ट्री। सोचिए, अगर अबुल कलाम साहब भी अपने बारे में नेगेटिव सोचने लगते कि यार मेरा पायलट के एग्जाम में नहीं हुआ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो शायद वो हिस्ट्री नहीं बना पाते। तो दोस्तों, इसी तरह हम सब की लाइफ में देयर इज सम अदर डेस्टिनी वेटिंग फॉर अस, बट वी नीड टू मूव ऑन, वी नीड टू मूव अहेड। आगे बढ़ना है और बढ़ते रहना है। नाउ कमिंग टू सॉल्यूशन नंबर 4। सॉल्यूशन नंबर 4 समझने के लिए मैं आपको अपने हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी की एक कविता है, प्रसिद्ध कविता है, उसकी सिर्फ 4 पंक्तियां सुनाता हूं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मत हो उदास, उठ ओ मेरे मन के मीत, स्वप्न सलोना टूट भी जाए, मत होना भयभीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इन 4 पंक्तियों ने
आपको सब बता दिया होगा, आप सब समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं कि जो हमारा माइंड है ना, अगर ये हार मान लेगा तो हम हार जाएंगे, हम जीत नहीं सकते अगर माइंड ने हार मान ली। और जो हमारा माइंड है ये अगर जीत मान लेगा तो हम जीत जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, अब आपको अपने माइंड को क्या मैसेज देना है, हारने का या जीतने का? अगर आप इसको नेगेटिव थॉट्स दोगे तो ये हारेगा, और पॉजिटिव थॉट्स दोगे तो ये जीतेगा। तो आप समझ लीजिए आपको मैसेज क्या देना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको जीतने का मैसेज दोगे। इसको दीजिए जीतने का मैसेज। और एक बात और कहता हूं मैं आपसे, नेगेटिव सोचना नहीं है, हारना नहीं है। उठ पथिक उठा धरा को, इस स्वप्न को भूलना नहीं है। अगर तू भूला तो भुला देगा तुझे जमाना, एक प्रयास तो कर, तू भी बना देगा एक तराना। नेगेटिव सोचना नहीं है, हारना नहीं, हारना नहीं है, हारना नहीं। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने इस चैप्टर को क्लोज करता हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसे शेयर कीजिए। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों, आपसे अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।